यार देखें, जेल में ना बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। एक तो आप काफ़ी हम्बल रहते हो, बिल्कुल आप, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई मेड्स नहीं लगी होती जो आपको आके खाना पका के दे रही हैं, या फिर आपको जो है वो आपका कमरा साफ करके दे रही हैं, चक्की साफ करके दे। कैंटीन लगती है, बेसिकली कैंटीन होती है जेल के अंदर। और जेल का एक अपना बैंक होता है। मिलने आया था तो वो कहता कि यार मेरे पास ना 50,000 रुपया है, ये वो। मैंने कहा यार यहाँ पे कैश नहीं करो, आप यही पैसे आप इस तरह अकाउंट में जमा करवा दो। डाली थोड़ी बहुत अंदर माइनीस डाली, तो हम इस तरह के जुगाड़ वगैरह करते हैं। फास्ट फूड भी मिलता था? नहीं, फास्ट फूड तो नहीं मिलता वो तो KFC बना अंदर वहाँ पे। कि जिस तरह अब मेरी जो FIR के अंदर लिंक्स डली हुई है वो बाइनोमो की डली हुई है, जबकि वो एक बाइनरी ट्रेडिंग ऐप है, वो एक बैटिंग ऐप नहीं है। तो वो तो ऑब्वियसली मैंने अपनी वीडियो के अंदर इन चीज़ों के बारे में बहस इसलिए नहीं की ताकि कोई ये ना सोचे कि ये वीडियो में केस लड़ने आया अपना, ठीक है। जो शुरू से लेके एंड तक का जो एक प्रोसेस होता है, गिरफ्तारी से लेके जेल से बाहर आने तक, रिहाई तक, वो सिर्फ फैमिली खड़ी रही है मेरे साथ। हाँ, बीच में, क्योंकि देखें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हर बंदे की अपनी अपनी एक मजबूरी है। अरीब पे भी मुकदमा था, वो मेरे पर्चे में भी नामजद था, उसकी वाइफ पे एक अलग पर्चा था। कहते हैं जेल में जाके तो बच्चा खराब हो जाता है या तो वो सुधर जाता है। तो आपने क्या सीखा वहाँ पे? यार देखें, जेल में ना बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। एक तो आप काफी हम्बल रहते हो, बिल्कुल आप, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई मेड्स नहीं लगी होती जो आपको आके खाना पका के दे रही हैं, या फिर आपको जो है वो आपका कमरा साफ करके दे रही हैं, चक्की साफ करके दे। आपने सारे अपने काम खुद करने हैं, आपने अपने कपड़े खुद धोने हैं। आप जो हो वहाँ पे कैंटीन लगती है, बेसिकली कैंटीन होती है जेल के अंदर। और जेल का एक अपना बैंक होता है। बिल्कुल ऐसे आप घर वालों को कह सकते हो कि इस बैंक में आपके नाम के पैसे डिपॉजिट करवा दें। गरीब जो है जब मेरे से मिलने आया था तो वो कहता कि यार मेरे पास ना 50,000 रुपया है, ये वो। मैंने कहा यार यहाँ पे कैश नहीं करो, आप यही पैसे आप इस तरह अकाउंट में जमा करवा दो। अपनी मर्जी का खाना खा सकते हैं। नहीं, अपनी मर्जी का नहीं, मतलब कि कैश में जमा करा दो। अब उसके अंदर मैंने क्या क्या लगवाया था, कैंटीन में मैंने डबल रोटी लगवाई हुई थी, इसके अलावा मैंने जैम लगवाया हुआ था, मैंने केचप लगवाया हुआ था, मायनीज लगवाई हुई थी, चिकन स्प्रेड लगाया हुआ था। अब ये कुछ इस तरह की चीज़ें थी। कभी कभी सालन जो है वो आप कह लो कि थोड़ा सा आपको थोड़ा डिफरेंट टेस्ट का खाने का दिल कर रहा है तो 2-4 केचप डाली, थोड़ी बहुत अंदर माइनीस डाली, तो हम इस तरह के जुगाड़ वगैरह करते हैं। फास्ट फूड भी मिलता था? नहीं, फास्ट फूड तो नहीं मिलता वो तो KFC बना अंदर। आपने वहाँ पे एक दफा जिक्र किया था कि सबवे जो है उनके सैंडविचेस आपको पहुंचाए आपके भाई की तरफ से, लेकिन आप तक पहुंचे नहीं। ये मिस्टेकन हो या पूरा सोशल मीडिया, ये जेल की मैं बात नहीं कर रहा, ये मैं हवालात की बात कर रहा हूँ, NCCI कस्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, ये जेल की बात नहीं मैं कर रहा। अच्छा, साथ में दूसरा ये बताइएगा कि ये हम चले जेल की बातें जो हैं वो तो चलती रही, ये सारे का सारा जो आपने टेन्योर देखा है, मतलब जो ये सारी की सारी चीज़ से आप गुजरे हैं, इसके दौरान आपने पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को कैसा पाया है? आप क्या समझते हैं कि मतलब जो ये सारा कुछ आपने फेस किया, इसमें कहाँ कहाँ पे आपने लूप होल देखे या कहाँ कहाँ पे आपने अच्छाइयाँ देखी? देखें, जुडिशल सिस्टम के बारे में मैं कोई कमेंट तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी उस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं पूरी तरह गुजर जाऊंगा तो ही मैं एक ओपिनियन रख पाऊंगा, तो अभी मेरे पास इस मामले में। अच्छा, साथ ही जैसे गैम्बलिंग वाली ऐप का मामला था, आपने अपना जो पहला वीलॉग शुरू किया तो आपने पहली बात ही जो है वो यहाँ से शुरू की कि मैं सबसे पहले कौम से माफ़ी मांगता हूँ और जो भी जज साहब फैसला करेंगे मैं उस पर मनोअन जो है वो अमल दरामद करने का पाबंद दूंगा। तो क्या आप समझते हैं ये सारे फेज से भी आप गुजरे? यकीनन आपका जो पहले चीज़ों को देखने का नज़रिया था आज वो उसमें काफ़ी बदलाव भी आया होगा, तो आज आपका इन गैम्बलिंग ऐप्स के बारे में क्या कहना है? देखें, पहले भी कुछ मिसकंसेप्शन थी मेरे केस को लेके कि जिस तरह अब मेरी जो FIR के अंदर लिंक्स डली हुई है वो बाइनोमो की डली हुई है, जबकि वो एक बाइनरी ट्रेडिंग ऐप है, वो एक बैटिंग ऐप नहीं है। तो वो तो ऑब्वियसली मैंने अपनी वीडियो के अंदर इन चीज़ों के बारे में बहस इसलिए नहीं की ताकि कोई ये ना सोचे कि ये वीडियो में केस लड़ने आया अपना, ठीक है। इसलिए मैंने अपने पर्चे को सबसे पहले साइड किया माफ़ी मांग के कि यार मेरे कंटेंट से कोई भी नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए अपॉलोजेटिक हूँ। सबसे पहले मैंने बात ये इसलिए ही किया ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू केस लड़ रहा हूँ। केस मैंने अदालत में लड़ना है, वो अदालत का काम है, वो जजेस का काम है, वो कोर्ट का काम है। मेरी वीडियो में किसी केस का फैसला नहीं होना, तो इसलिए यहाँ पे भी मेरे ख्याल से केस का डिस्कशन करने का फायदा कोई नहीं, कोई और बात पूछें। हाँ बिल्कुल, ये जारी बात है, जज साहब ने भी बोला हुआ है कि इसके केस के हवाले से जो है वो कमेंट नहीं करेंगे और मैं माजरत करता हूँ अगर मैंने कोई ऐसा सवाल किया हो। कोई मसला नहीं। इसमें साथ में मुझे ये बताइएगा कि ये सारे का सारा टाइम जो गुजरा तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी देखने में आई कि आपका कोई यार दोस्त भी आपके साइड राइट लेफ्ट पे खड़ा नहीं हुआ, लेकिन बाद में आपने बताया कि करीब था जो आपसे जेल के अंदर मिलने आया, उसके अलावा कोई नहीं पहुंचा। तो वो उन दोस्तों को क्या पैगाम देंगे जो कि जब चकाचंद रोशनियां होती हैं तो उस टाइम पर साथ साथ होते हैं और जब ऐसा टाइम आता है तो कहीं पे नजर नहीं आते? आपने दोस्त बनाए नहीं है? नहीं, जो शुरू से लेके एंड तक का जो एक प्रोसेस होता है, गिरफ्तारी से लेके जेल से बाहर आने तक, रिहाई तक, वो सिर्फ फैमिली खड़ी रही है मेरे साथ।
हाँ बीच में, क्योंकि देखें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हर बंदे की अपनी अपनी एक मजबूरी है। अरीब पे भी मुकदमा था, वो मेरे पर्चे में भी नामजद था, उसकी वाइफ पे एक अलग पर्चा था, उनमें भी तो वो नामजद भी एक मजबूर है कि वो हर जगह, इवन वो जेल में आया था किसी को बताए बगैर, वो तब खुद एक हाइड आउट में था, खुद 10 दिन गायब था अपने घर से। वो मजबूरी उसकी है कि वो पूरी तरह जो है वो एक्टिव नहीं हो सकता। इसी तरह NCCI दफ्तर मुझे नदीम मिलने आया था, उसकी भी मजबूरी थी, इसका वहीं पे ऑन द स्पॉट रोला पड़ गया, उसकी ऑन द स्पॉट उन्होंने इंक्वायरी खोल दी की थी, उसको भी जाना पड़ा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी ने जो है बिल्कुल भी नहीं किया। हाँ, जहाँ जहाँ जिस बंदे से हो सकता था उसने किया, लेकिन गिरफ्तारी से लेके एंड तक वो सिर्फ फैमिली खड़ी रही है। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पर्चे में नामजद तो मेरी वाइफ को भी किया है इन्होंने, धमकाया लाता था। मैंने उसको ऑन द स्पॉट फेस पे भी बोला, मैंने कहा यार तुम्हारे पास एमिरेट्स ID है, तुम्हारा पासपोर्ट सब कुछ, अभी के अभी जाओ, ट्रैवल करके दुबई चली जाओ, या दुबई नहीं तो चलो कराची चली जाओ, कराची नहीं तो इस्लामाबाद चली जाओ, इधर नहीं रहो। वो तब भी नहीं रही, जबकि मजबूर तो वो भी है, पर्चा तो उसको उस पर भी नामजद कर दिया उसको, तो वो फिर भी खड़ी रही। तो ये जो फैक्टर है ना, ये फैमिली ओनली कर सकती है। बट लेकिन मैं सभी दोस्तों को अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने इतना सा भी, इवन मेरे लिए कोई आया ना आया वो एक अलग स्टोरी है, किसी ने मेरे हक में बात भी की है ना सोशल मीडिया पे, मैं उसके लिए भी शुक्रगुजार। अच्छा साहब ये बताइएगा कि जो तो अच्छा आज के केस के हवाले एक सवाल पूछ के पूछना चाहेंगे, राहत सीनियर साफी उन्होंने अपने बस यार ये फिर आप फिर शुरू हो गए हो कोई नई चीज। हाँ